हेलो, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हॉस्टल वार्डन यानी छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड का जो पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया गया है। और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें उन्होंने कही है कि इस छात्रावास अधीक्षक का क्या सिलेबस रहेगा, क्या ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस रहेगी, कितनी ऑनलाइन फीस कटेगी, और एग्जाम कब होगा, और ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं या शुरू हो गए। एक एक पॉइंट के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो भी कंफ्यूज है कि सर अभी सीटें क्या है, सीईटी में है या नहीं है। सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूँ हॉस्टल वार्डन यानी छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 के बारे में, तो ये जो भर्ती है ये राजस्थान के समाज कल्याण विभाग की भर्ती है। यानी सामाजिक न्याय न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। आगे बात करूं तो इन्होंने कुल पद निकाले हैं वो 335 है। ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान में हॉस्टल वार्डन के जो अभी जो नई वैकेंसी है इसमें पद है टोटल 335, जिनमें से 314 तो नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, और 21 पद है वो आपके अनुसूचित क्षेत्र के हैं यानी टीएसपी एरिया के हैं। फिर आगे बात करते हैं, अगर योग्यता की बात करूं कि सर इसमें फॉर्म भरने की योग्यता क्या रहेगी, तो इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन लेवल, यानी आपका ग्रेजुएशन या स्नातक जिसको आप कहते हैं वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूरी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आगे बात करें वेतनमान क्या रहेगा हॉस्टल हॉस्टल वार्डन के लिए, तो वेतनमान है पे मैट्रिक्स L5, यानी यहाँ पर आपका लेवल 5 लागू होगा, और आपका जो मंथली पेमेंट बनेगा वो बनेगा 29,760 रुपये। ये याद रखना। आयु की सीमा बात करूं तो हॉस्टल वार्डन के लिए जिनकी उम्र 21 से लेकर 40 के बीच में है वो सभी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार ने जो अपने आयु के जो छूट के जो मानदंड दे रखे हैं उनके अनुसार विशेष कैटेगरी के लोगों को छूट भी मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया की बात करूं तो आवेदन प्रक्रिया आपकी 17 फरवरी से 17 मार्च को शुरू हो चुकी है। और ये एग्जामिनेशन जो आप फॉर्म भरोगे वो आप ऑनलाइन भरोगे, बिल्कुल ऑनलाइन भरोगे। आरएसएसबी की वेबसाइट या आप अपने एसएसओ आईडी से ही ये फॉर्म भर पाओगे। फिर आगे बात करूं कि इसकी चयन की प्रक्रिया के कितने प्रोसेस है, तो हॉस्टल वार्डन में आपको अगर हॉस्टल वार्डन बनना है इसकी चयन प्रक्रिया के 3 प्रोसेस है। 3 प्रोसेस कौन कौन से, ध्यान से जानिए। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जैसे ही आप पास होगे तो आपका क्या होगा भाई, दस्तावेज सत्यापन होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में तीसरा स्टेप आएगा और वो आपका आएगा मेडिकल टेस्ट। इसमें ध्यान रखना मेडिकल टेस्ट है, नॉर्मली मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, कोई दौड़ भाग नहीं होगी। ठीक है। आगे बात करें कि अब आपने कहा कि सर ये सीईटी के अंदर है या सीईटी के बाहर है, तो ये जो भर्ती है आपकी सीईटी के अंदर है। तो ध्यान रखना दोस्त कि हॉस्टल वार्डन वाली जो ये भर्ती है ये सीईटी ग्रेजुएशन में क्या की गई है, शामिल की गई है। सीईटी ग्रेजुएशन में जिनके नंबर आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा 15 गुना। ठीक है। परीक्षा की तिथि के बारे में बात करूं तो परीक्षा का आपका आयोजन होगा, एग्जामिनेशन डेट अधीनस्थ बोर्ड ने दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि रविवार 28 जुलाई 2024 को हम ये एग्जाम करवाने वाले हैं। तो परीक्षा की तिथि 28 जुलाई 2024 है। एग्जाम का जो आपका टाइम है वो आपका रहेगा 2 घंटे, 2 घंटे तक एग्जाम होगा। टोटल सवाल रहेंगे आपके 100 सवाल रहने वाले हैं, और 100 सवाल के साथ आपको प्रत्येक सवाल के 1 नंबर मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करूं आप लोगों के सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो भर्ती है इस भर्ती के अंदर सबसे बड़ी बात आप लोगों से पूछी जाती है सिलेबस की। तो आप अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सिलेबस का नहीं पता है तो देखो, ग्राम सेवक और जो पिछली बार ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन की एक साथ वैकेंसी करवाई थी, तो इस बार भी अलग अलग है। तो इस बार ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आपको राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की जो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल का जितना भी जो करंट अफेयर है, समसामयिक मुद्दे हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करूँ भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में, तो जियोग्राफी के अंदर आपको वर्ल्ड का पूरा फिजिकल, विश्व का जो भौतिक भूगोल है वो पढ़ना पड़ेगा, और विश्व के भौतिक स्थान और इसके अलावा पर्वत और महासागर आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। भारत की परिस्थिति पारिस्थितिकी पढ़नी पड़ेगी, इकोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसके साथ वन्य जीवन पढ़ना पड़ेगा। अगर राजस्थान के बारे में बात करूं तो राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिनमें नदियां, मैदान, पठार,
है ना, जितना भी जो फिजिकल जियोग्राफी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। आगे बात करें तो राजस्थान की जलवायु स्पेशली दे दिया है इन्होंने, राजस्थान की वनस्पति और मृदा का भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपसे ये कहा है कि राजस्थान की जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्याएं, ये आपके टॉपिक है। आगे बात करें तो राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों में राजस्थान के खान और खनिज, वन, भूमि एवं जल, पशु संसाधन, वन्य जीव संरक्षण पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ याद रखना है आप लोगों को कि और क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें और भी काफी चीजें हैं जो आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। जैसे देखिए भारत और राजस्थान के विशेष में कुछ संदर्भ में कुछ विशेष बातें, जैसे इन्होंने ये कहा है भारत और राजस्थान के विषय में संबंधित कुछ ऐसी बातें जिसमें एग्रीकल्चर और आर्थिक से संबंधित चीजें हैं, जिनमें आपको याद रखना है कि राजस्थान का खाद्य और वाणिज्य फसल, राजस्थान में जो खाद्यान्न फसल है और व्यापारिक फसलें हैं उनको पढ़नी पड़ेगी। कृषि पर आधारित उद्योग है जैसे चीनी उद्योग है, इस प्रकार से मुख्य सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि के विकास के लिए जो राजस्थान सरकार की परियोजनाएं है वो पढ़नी पड़ेगी, और बड़े उद्योग और जनजातियां और राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कल्चर के बारे में, तो राजस्थान के इतिहास और कल्चर के बारे में अगर कहा जाए तो देखिए ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छे टॉपिक दिए इन्होंने। उन्होंने कहा है कि भाई राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में भारत और राजस्थान के प्रमुख स्मारक, तो भारत और राजस्थान दोनों के स्मारक पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा जनजातियां और अर्थव्यवस्था, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला यानी चित्रकला। उसके बाद धार्मिक आस्था में आप लोगों से मंदिर पूछे जा सकते हैं, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियां। हस्तशिल्प का आपका अलग से टॉपिक दे रखा है, और मेले और त्योहार। इसके अलावा रूढ़ियां, रूढ़ियों का मतलब आपसे क्या बचा, तो रूढ़ियों का मतलब आप ये समझिए हमारे क्या पूछे जाएंगे, जो हमारी संस्कृति के अंदर रीति रिवाज है वो आपका रूढ़ियां है। इसके अलावा वेशभूषा और आभूषण है। इसके अलावा जनजातियां भी आप लोगों से पूछी जाएगी। आगे बात करूं तो कुछ टॉपिक है जिनमें आप लोगों को याद रखना है कि सर रीजनिंग भी आपके आएगी, मानसिक साधारण योग्यता तो रीजनिंग है, और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता रहेगी आपकी। बाकी हिंदी ध्यान से सुनिएगा, हिंदी, इंग्लिश और गणित आपके 10th लेवल की आएगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील पंचायत स्तर पर राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, तो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, वो पंचायती स्तर वाला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर का भी आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, ये सिलेबस पूर्व वाला जो सिलेबस है वो वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग नए वाला सिलेबस भी आपका जल्द आने वाला है। लेकिन फिलहाल आपको इस सिलेबस पर पूरा कंसंट्रेट करके अच्छे से 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को पढ़ना है। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आऊंगा, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय हिंद।